आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 में। हेडिंग है सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद का अर्थ, मतलब सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म। अब हम जानेंगे कि सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद का अर्थ क्या है। हेडिंग है, इसको जानना हमको बहुत जरूरी है ना, तब समझिएगा। सांप्रदायिकता शब्द का प्रयोग कभी कभी बहुत ही अस्पष्ट एवं अनिश्चित अर्थ में किया जाता है। समझ रहे बात को? सांप्रदायिकता का शब्द का प्रयोग कभी कभी हम बहुत ही अस्पष्ट और अनिश्चित रूप से करते हैं, जैसा कि तथ्य से प्रकट होता है कि कुछ विद्वान इसके जन्म तथा विकास का स्रोत हिंदू पुनर्जागरण में देखने का प्रयास करते हैं। बात समझ गए? कुछ विद्वान लोग इसको क्या करते हैं, इनके जन्म तथा विकास का स्रोत हिंदू पुनर्जागरण में देखने का प्रयास करते हैं। हिंदू पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? फिर से जागना, फिर से जिंदा होना, मरा हुआ चीज, पुनर्जागरण। बात समझ गए? तो प्रयास किया जाता है, यानी लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय तथा लोकमान्य तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेताओं को संप्रदायवादी कहकर पुकारते हैं। हम बाल गंगाधर तिलक, है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, ये लोग को हम लोग क्या करते हैं? संप्रदायवादी कहकर पुकारते हैं। बात समझ गए? वास्तव में, सही में इससे भारी भ्रम उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसे हमें भ्रम, आशंका उत्पन्न होने की आशंका रहती है। गौर कीजिएगा, हम सर्वप्रथम इसके अर्थ को स्पष्ट निश्चित रूप से निश्चित करने का प्रयास करते हैं, स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में सांप्रदायिकता के अंतर्गत वे सभी भावनाएं, समझते हैं, वे सभी भावनाएं, जैसे किसी के मन की भावना होती है, भावनाएं, क्रियाकलाप आ जाते हैं, यानी भावनाएं और क्रियाकलाप आ जाते हैं जिनमें किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर, इंग्लिश क्या हुआ? भाषा का आधार, लैंग्वेज के बेस, भाषा के आधार पर किसी समूह यानी किसी ग्रुप, समूह क्या है? ग्रुप है, किसी समूह के विशेष हितों पर बल दिया जाए और उन हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर भी प्राथमिकता दी जाए, श्रेय दिया जाए, इज्जत किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, है ना। बौद्ध तथा ईसाइयों की अपने अपने संगठन हैं। बौद्ध ईसाई क्या है? अपना एक संगठन है। साथ ही वे अपने सदस्यों के हितों की साधना में लिप्त रहते हैं, परंतु ऐसे संगठनों को सामान्यतः सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता है। इसके विपरीत मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, बजरंग दल आदि कुछ अन्य संस्थाओं को सांप्रदायिक कहा जाएगा। बजरंग दल ये संप्रदायवाद है, इसे सांप्रदायवाद कहा जाता है। देखिए, धार्मिक अथवा भाषा समूहों की अधिकांश तथा हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर रखते हैं। संक्षेप में हम
श्री स्मिथ, W.C. स्मिथ के शब्दों में कह सकते हैं कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह मतलब ग्रुप वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को, लैंग्वेज ग्रुप को एक ऐसा पृथक सामाजिक, सोशल तथा राजनीतिक पॉलिटिकल इकाई मानता है जिसके हित तथा समूहों से पृथक होता है, अलग होता है। ऐसे ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह की विचारधारा को संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहा जाता है। बात समझे? यानी ऐसे ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह ग्रुप की विचारधारा को संप्रदायवाद या सांप्रदायिकतावाद कहा जाता है। बात समझ गए? एक संप्रदायवादी का दृष्टिकोण समाज विरोधी होता है, समाज को तोड़ता है, समाज का विरोधी होता है ना। उसको समाज विरोधी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने समूह के संकीर्ण हितों को पूरा करने के लिए एक समूह के और संपूर्ण देश के हितों की भी अवहेलना करने से पीछे नहीं हटता है, दंगा फैलाता है, अवहेलना करता है रूल का, कानून का। वास्तव में सांप्रदायिकता एक प्रकार की धार्मिक अंतर्ग्रंथि है। यह वह भावना है जो कि एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग करती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से क्या करती है? अलग करती है, भेदभाव फैलाती है। हाँ, तो सांप्रदायवाद एक मनोवृत्ति है जिसे विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति अपने सीमित हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए दूसरे व्यक्तियों के हितों और अधिकारों की परवाह नहीं करते हैं। करना चाहिए लेकिन हित की परवाह नहीं करते हैं। संप्रदायवाद ऐसी भावना है जो धर्म, भाषा और जाति पर आधारित होती है तथा देश के हितों को उपेक्षा करके सांप्रदायिक हितों को महत्व प्रदान करती है। इसी संप्रदायवाद कहा जाता है। संप्रदायवाद को बढ़ावा देने का कार्य आज विभिन्न राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है। हिंदू अपने अथवा संगठन बना रहे हैं, इसी प्रकार मुसलमान, सिख और ईसाई भी अपना संगठन बना रहे हैं। अलग अलग चारों संप्रदाय के लोग चार तरह के बना रहे संगठन। इसी संप्रदायवाद को बढ़ावा मिल रहा है। संप्रदायवाद समाज और अन्य विरोधी मनोवृत्ति है क्योंकि यह अपने समूह के यानी अपने ग्रुप के संकीर्ण और छोटे हितों के लिए बड़े राष्ट्रीय हितों की अवहेलना करती है। समझ रहे हैं? संप्रदायवाद का एक विशिष्ट उद्देश्य प्रतिष्ठा अर्जित करना, सत्ता प्राप्त करना और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना आदि होता है। आप गौर कर रहे हैं संप्रदायवाद का अर्थ क्या है? संप्रदायवाद का मतलब क्या है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सत्ता को अपने हाथ में लेना और गलत को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, प्रतिष्ठा अर्जित करना, सत्ता प्राप्त करना, यही इसका उद्देश्य है। यानी इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे पॉलिटिकल सत्ता है, अपना वोट आ गया, चुनाव आ गया कि जाति विशेष के लिए दंगा फैला रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा बना रहे हैं और उसे किसने देश को, राज्य को क्षति हो रही है, लिखने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्माद फैला रहे हैं, प्रतिष्ठा फैला रहे हैं। इससे क्या होता है? संप्रदायवाद को, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलती है। क्या मिलती है? बढ़ावा मिलती है। बस इतना ही।